बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिकों के अंतर्गत पढ़ा था एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी के पश्चात हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो उपयोग है मेडिसिन में, दवाइयों में बहुत किया जाता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों प्रकार की दवाइयों में किया जाता है। जो हमारी खांसी की दवाइयाँ आती हैं, ग्लाइकोडीन, कोरेक्स, इसमें एथिल अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है। जो पेट की दवाई आती है सबसे प्रसिद्ध पुदीन हरा, उसमें भी एथिल अल्कोहल होता है। तो पेट संबंधी दवाइयाँ आती हैं और खांसी की जो दवाइयाँ आती हैं उसमें एथिल अल्कोहल होता है। आयुर्वेद में डाबर की, वैद्यनाथ की जो भी टॉनिक आती है शरीर की ताकत बढ़ाने वाली, उनमें सब में भी अल्कोहल होता है। इसके अलावा जो होम्योपैथिक की मीठी गोलियां दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसमें भी अल्कोहल का उपयोग होता है। तो अल्कोहल का उपयोग दवाइयों में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी में किया जाता है। इसके अलावा जो एथिल अल्कोहल है, ये तो मेडिसिन में बहुत किया जाता है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, और उस बहुत ही कॉमन पुदीना में खांसी की जितनी दवाइयाँ आती हैं, पेट संबंधी बीमारियों के लिए, खांसी के लिए अल्कोहल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं उसमें अल्कोहल भी दिया जाता है, और ताकत के लिए जो टॉनिक आयुर्वेद में आता है वो भी इसमें अल्कोहल होता है। इसके अलावा ये एथिल अल्कोहल एक अच्छा कार्बनिक विलायक है, एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूबल करने वाला, घोलने वाला एक बहुत अच्छा विलायक है। इसका उपयोग बहुत किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल में, नर्सिंग होम में जो आयोडीन का टिंचर बनता है घावों पे लगाने वाला, वो भी एथिल अल्कोहल के सहयोग से बनता है। और इसके अलावा जो औषधि में तो मैंने बता ही दिया, जितनी भी सिरप वगैरह बनते हैं पेट संबंधी, खांसी संबंधी, ताकत के संबंधी, होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में बहुत आते हैं। इसके अलावा लेकिन जिनका उपयोग बहुत अधिक नशे के रूप में भी किया जाता है, अल्कोहल का उपयोग नशे के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको लोग नशे के रूप में एथिल अल्कोहल बहुत पीते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, हमारे लीवर पर, लीवर मतलब यकृत, और किडनी या वृक्क, इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, एथिल अल्कोहल पीते हैं, तो उनकी किडनी और लीवर, ये दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। और इस जो खराब हो जाती हैं तो वो उनके लिए बहुत ही घातक होता है, मृत्यु घातक होता है। तो लीवर और किडनी, यकृत और वृक्क, या वृक्क को आम बोलचाल की भाषा में गुर्दे भी कहा जाता है, ये अधिक शराब पीने से खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड होती है, वो सही ढंग से काम नहीं करती। सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती बहुत अधिक शराब पीने से। इसके अलावा जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता होती है, वो भी बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। सोचने विचारने की क्षमता तो लगभग चली जाती है। ये सब एथिल अल्कोहल का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल कभी नहीं पी जाती है। अगर एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल पी लिया तो ये बहुत ही मृत्युघातक होता है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल अंदर जाकर के, मेथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें मेथेनोइक एसिड बन जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एक जहर का काम करता है, ये हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्लॉट कर देता है, उसको जमा देता है, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। तो मेथिल अल्कोहल हमारे लिए जहर के समान होता है, इसको नहीं पिया जाता है। लेकिन
गंध से दोनों को पहचानना मुश्किल होता है। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल गंध के लिए एक समान होती है, लेकिन जो मेडिसिन में, पीने के लिए, दवाइयों में, वो सब में एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है, मेथिल अल्कोहल का उपयोग नहीं होता है। हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रियों में जहाँ पर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, हॉस्पिटल को में सप्लाई किया जाता है, फैक्ट्रियों में विलायक इलायक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर अल्कोहल को विकृत किया जाता है, डीनेचर्ड कर दिया जाता है। डीनेचर का मतलब उसे जहरीला बना दिया जाता है, अल्कोहल को डीनेचर बना कर दिया जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल कर दिया जाता है। डीनेचर अल्कोहल क्या होता है? जिसको जहरीला बना दिया जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट, रबड़, पिरिडीन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को जहरीला बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, रबड़ मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, पिरिडीन मिला देते हैं। ये सब जहरीले पदार्थ मिला देते हैं जाकि वो विकृत हो जाती है, जहर के समान हो जाती है, ताकि इसको लोग ना पिए। बस ये इसका मकसद होता है। तो डीनेचर्ड या विकृत अल्कोहल क्या होता है? जैसे पेपर में आया विकृत अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो आप बता देंगे जिस अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला दी जाती है, रबड़ मिला दी जाती है, पिरिडीन मिला दी जाती है, कॉपर सल्फेट मिला दी जाती है, जो जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, तो वो डीनेचर या विकृत हो जाती है, वो पीने लायक नहीं रह जाती। और ऐसा फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल्स में जो अल्कोहल सप्लाई की जाती है उनको ऐसा कर दिया जाता है ताकि लोग इसको पिए नहीं। तो ये डीनेचर अल्कोहल क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है कि डीनेचर अल्कोहल क्या होता है। इसके बाद जो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल, या इसे हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल मतलब कि 100% जो प्योर अल्कोहल होती है उसको परिशुद्ध अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो डीनेचर अल्कोहल क्या होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? तो एब्सोल्यूट अल्कोहल तो 100% प्योर अल्कोहल होती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में जो होती है अल्कोहल होती है उसमें 90 to 95% प्योर अल्कोहल होती है, 90 to 95%। और इसमें भी जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि इसका लोग पिए नहीं, इसका सेवन ना करें। इसमें भी मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं या रबड़ मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, तो विकृत इसको भी कर देते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट का उपयोग जैसे हॉस्पिटलों में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन के साथ क्या किया जाता है? स्पिरिट लगा दी जाती है ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना निकले, इसके लिए स्पिरिट लगा दी जाती है। लैब में लैम्प को जलाने के लिए स्पिरिट का उपयोग करते हैं। शादी विवाह में स्पिरिट लैम्प जलाए जाते हैं, उसमें भी लैम्प जलाए जाते हैं, उसमें स्पिरिट का उपयोग किया जाता है। तो स्पिरिट को विलायक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है वो मैंने बता दिया। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, सब अल्कोहल है। और इसके पश्चात होती है एक पावर अल्कोहल। ये पावर अल्कोहल क्या होती है? पावर अल्कोहल का मतलब जो अल्कोहल होती है, एथिल अल्कोहल, ये डीजल और पेट्रोल में मिला दी जाती है। डीजल और पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? ये जैसे डीजल और पेट्रोल जल करके ईंधन को ऊष्मा देते हैं, इंजन को ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, चलती है, वैसे ही अल्कोहल जल करके भी एनर्जी देता है, इंजन को ऊष्मा देता है। तो जो अल्कोहल होता है उसको डीजल और पेट्रोल में मिलाया जाता है, उसको हम पावर अल्कोहल कहते हैं। तो जो अल्कोहल डीजल और पेट्रोल में मिलाया जाता है उसको हम
पावर अल्कोहल कहते हैं, जो इंजन को शक्ति देता है। तो अल्कोहल को डीजल और पेट्रोल में लगभग 5% अल्कोहल मिलाया जाता है। जैसे पेट्रोल पंपों में लिखा रहता है कुछ जगह 5% एथेनॉल। 5% एथेनॉल का मतलब 5% एथिल अल्कोहल पेट्रोल में मिलाया गया है। और तो ये डीनेचर अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, और पावर अल्कोहल क्या होता है, वो मैंने बता दिया। जो अल्कोहल होता है उसकी और क्या विशेषता होती है? अल्कोहल जो होता है वो एंटी फ्रीजिंग होता है। एंटी फ्रीजिंग माने कि जो जमने से रोकता है। पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों में जहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर इंजन के अंदर डीजल और पेट्रोल जमने ना पाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल मिला देते हैं। अल्कोहल क्या करता है, इंजन के अंदर डीजल और पेट्रोल को जमने से रोकता है। तो इस प्रकार से ये डीजल और पेट्रोल को जमने से रोकता है। तो एंटी फ्रीजिंग, जो जमने से रोके, तो ये इसलिए वहाँ पर मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से अल्कोहल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है किस में किया जाता है। और इसी के बाद आगे पढ़ते हैं। अल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है, और ये अच्छा बहुत ही विलायक के रूप में। तो ये सॉल्वेंट या विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसमें जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है और इसकी कैसे बनाया जाता है वो लास्ट टाइम पे पढ़ा। इसका उपयोग किस में किया जाता है, डीनेचर अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या होता है, और दूसरे कार्बनिक यौगिकों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ जो परफ्यूम बनाए जाते हैं, परफ्यूम या सुगंधित पदार्थ जो हैं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। तो इस प्रकार से अल्कोहल का किस में उपयोग होता है। और इसको नशे के रूप में इस्तेमाल करने पर क्या होता है, नशे के रूप में इस्तेमाल करने पर हमारे शरीर के जो कौन कौन से अंग होते हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। खास करके 3 अंग, यकृत जिसे कि हिंदी में इंग्लिश में लीवर कहते हैं, नंबर 2 किडनी या वृक्क या गुर्दे, और तीसरी चीज़ हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, ये भी प्रभावित हो जाता है। बहुत अधिक इस्तेमाल करने से हमारी आँखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। तो 3 अंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लीवर, किडनी एंड ब्रेन। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका अत्यधिक सेवन से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज अल्कोहल के बारे में पढ़ा, अल्कोहल की क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसका किस में उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसके उपयोग नोट करेंगे, और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी जो भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबको हमने आज आपको बताया, डिस्कस किया। और कल इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक में एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको हम लोग सिरके में के रूप में उपयोग करते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।